आज हम फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का विशेषता गुणांक Q देखेंगे। हम जानते हैं Q जो है वो ओमेगा इंटू एवरेज एनर्जी अपॉन एवरेज पावर के बराबर होता है, जहाँ E एवरेज दोलक की कुल ऊर्जा का औसत मान तथा P एवरेज माध्य शक्ति ह्रास का मान है। चालित दोलक की कुल ऊर्जा दी जाती है E एवरेज इज इक्वल टू 14m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर से। चालित दोलक द्वारा माध्य अवशोषित शक्ति और माध्य शक्ति ह्रास दिया जाता है mr ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर, क्योंकि चालक दोलक का आयाम नियत रहता है। और Q का मान हो जाएगा ओमेगा इंटू एम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर अपॉन 4m आर ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो स्क्वायर, या ओमेगा अपॉन 4r 1 प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ 1 प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टो। ओमेगा का मान सामान्यतः अनुनादी आवृत्ति पर निर्दिष्ट होता है, अतः Q इज इक्वल टू ओमेगा जीरो अपॉन 2r के बराबर होगा, या ओमेगा जीरो टो के बराबर होगा। जो हाफ पावर पॉइंट है वहाँ पर जो शक्ति है वो हाफ ऑफ P मैक्सिमम के एवरेज पावर P मैक्सिमम के बराबर होती है। और इसको अपन लिख सकते हैं इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं किसी भी आवृत्ति पर शक्ति दी जाती है F0 स्क्वायर अपॉन m इंटू r अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर से। तो ये बराबर हो जाएगी मैक्सिमम पावर की आधी के बराबर अर्ध शक्ति बिंदुओं पर। दैट इज़ मैक्सिमम पावर थी अपने पास में 1/2 F0 स्क्वायर अपॉन m इंटू 4r। और आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा अपन ने और ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का मान मेरे पास में प्लस माइनस 2r के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा ज़ीरो माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। यदि अर्ध शक्ति बिंदुओं की आवर्ती ओमेगा ज़ीरो के निकट है तो ओमेगा ज़ीरो प्लस ओमेगा को 2 ओमेगा माना जा सकता है। तो ओमेगा ज़ीरो माइनस ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस r आ जाएगा। तो अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवर्तियाँ ओमेगा 1 का मान ओमेगा ज़ीरो माइनस r और ओमेगा 2 का मान ओमेगा ज़ीरो प्लस r के बराबर होगा। और अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवर्तियों का जो अंतर है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज़ 2r के बराबर हो जाएगा। इन अर्ध शक्ति बिंदुओं पर आवर्तियों के अंतराल बैंड विड्थ कहलाते हैं। तो 2r इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, Q बराबर ओमेगा ज़ीरो अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बराबर होता है, या F0 अपॉन F2 माइनस F1 के बराबर होता है। आवर्ती F0 ओमेगा ज़ीरो अपॉन 2 पाई के बराबर है। अतः विशेषता गुणांक Q स्वाभाविक आवर्ती अपॉन बैंड विस्तार के बराबर होगा। अतः बैंड विस्तार का मान जितना कम होगा Q का मान उतना ही अधिक होता है, तथा अनुनाद भी अधिक तीक्ष्ण होगा। इसलिए अनुनाद की तीव्रता का मापन बैंड विस्तार से भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कर्व, ये जो अपन ने कर्व देखा था कल, ऐसे कर्व जिनके लिए Q का मान अधिक होगा वो शार्प रेजोनेंस कर्व होंगे, और जिनके लिए Q का मान कम होगा वो फ्लैट रेजोनेंस कर्व होंगे। जो शार्प रेजोनेंस कर्व होंगे उसका मतलब क्या है कि ओमेगा ज़ीरो के दोनों ओर अगर अपन आवर्तियों का अंतर जरा सा भी करते हैं तो
पावर मैक्सिमम का मान द्रुत गति से गिरता है, ये कहलाते हैं शार्प मैक्सिमम कर्व। और इनके बीच का जो अर्धशक्ति बिंदुओं के बीच का जो अंतराल है बैंडविड्थ, उसका मान भी कम होगा। जो फ्लैट रेजोनेंस कर्व हैं उनमें ओमेगा 0 पर जो पावर मैक्सिमम है उसके दोनों ओर आवर्तियों का अंतर करने पर पावर इतनी द्रुत गति से नहीं गिरती है या धीमे धीमे गिरती है, तो उसे अपन फ्लैट रेजोनेंस कर्व कहते हैं। उनके लिए Q का मान अधिक होगा और बैंड विस्तार का मान भी, Q का मान कम होगा और बैंड विस्तार का मान अधिक होगा। बैंड विस्तार का मान वही अर्धशक्ति बिंदुओं के मध्य जो आवर्तियाँ हैं उनके अंतर से हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2R से भी दिया जाता है। अब हमारे पास में LCR परिपथ है, अनुनादी परिपथ, जो कि फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक एग्जाम्पल है। यदि किसी परिपथ में R, C और L तीनों जुड़े हैं तो दो प्रकार के अनुनादी परिपथ प्राप्त होते हैं। एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा होता है समानांतर अनुनादी परिपथ। अब अपन LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में डिस्कस करेंगे। परिपथ में इंडक्टेंस L, धारिता C और प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E=E0 sin ओमेगा t जनित्र से संयोजित है। इस परिपथ में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होते हैं या करते हैं। धारा परिवर्ती होने के कारण प्रेरण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल -L/dI/dt होता है। तो परिपथ में परिणामी विद्युत वाहक बल E-L/dI/dt हो जाएगा। यह C और R पर विभव के पतन के तुल्य होता है। तो E-L/dI/dt Q/C + IR हो जाएगा, या L/dI/dt + Q/C + IR EMF E के बराबर होगा। I dQ/dt होता है और DI/dt d2Q/dt² होता है। तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी L d2Q/dt² + Q/C + R dQ/dt E0 sin ओमेगा t, या d2Q/dt² + 1/2 dQ/dt + ओमेगा 0² Q α0 sin ओमेगा t, जहाँ पर R/L को 1/2 लिखा है मैंने, 1/LC को ओमेगा 0² लिखा है तथा E0/L को α0 रखा है। यह इक्वेशन प्रणोदित दोलक के गति के समीकरण के तुल्य है। x के स्थान पर चार्ज आ गया और वेग v के स्थान पर धारा I हो गया है। इसलिए जो चार्ज है उसका जो सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा α0/ओमेगा 0 - ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर/2² का अंडर रूट साइन ओमेगा t माइनस tan इनवर्स ओमेगा/2 ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जहाँ पर Q हो गया यानी कि Q0 साइन ओमेगा t -5। Q0 का मान हो गया α0/ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर/2² का अंडर रूट, और 5 बराबर हो गया tan इनवर्स ओमेगा/2 ओमेगा 0² माइनस ओमेगा स्क्वायर। कल अपन इससे आगे